हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूसीओ बेस्ड बायोडीजल। यूसीओ क्या है? यूज्ड कुकिंग ऑयल। इससे बनाया गया है बायोडीजल। हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूसीओ बेस्ड बायोडीजल की। मतलब कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे बायोडीजल बनाया गया और इसका सप्लाई किया। ठीक है, ये किया गया है, ये जो इनिशिएटिव है ये किया गया है अंडर ईओआई स्कीम। ईओआई स्कीम क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस स्कीम के अंडर किया गया है। तो ये क्या है? रूको क्या है? यूसीओ, बायोडीजल और बायोगैस। बेसिकली बायोडीजल के फायदे क्या हैं ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है, पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये स्कीम क्या है, इसी के अंडर है ये न्यूज़। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कॉजेज़ क्या है यूसीओ के, यूज्ड कुकिंग ऑयल के क्या कॉजेज़ हैं। फिर बायोडीजल क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये किस तरह से बनाया जाता है। बायोगैस क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये किस तरह से बनाई जाती है। सेम इसी तरह से इथेनॉल क्या है। और फिर इन सभी के ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उससे बायोडीजल बनाकर और उसको फिर पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाएगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ सोर्स ऑफ बायोडीजल। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो सोर्स है बायोडीजल का, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस न्यूज़ की। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको पसंद भी आएगा लेक्चर को। आप पूरा देखिएगा, आपको लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। मैंने काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इसको कवर किया है। देखिए, हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। मतलब कि बायोडीजल जो किससे बनाया जाएगा? यूज्ड कुकिंग ऑयल। जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है ना, जिससे हम जो ऑयल जिसको एक बार कुक कर लेते हैं, उस ऑयल को हम वापस अपने कंटेनर में ले लेते हैं और उसको फिर से हम उससे कोई और सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है ये हमारे लिए फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और इसकी वजह से हमारा जो हार्ट है या जो डायबिटीज़ वगैरह इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये यूज्ड कुकिंग ऑयल से फ़ायदा क्या है कि बायोडीजल बनाया जाएगा। बायोडीजल बना के उसको फिर जो पेट्रोल है उसमें मिलाया जाता है बायोडीजल को, और वो फ़ायदा रहता है उससे। ठीक है, तो ये इसको आगे जानेंगे। तो इसको फ्लैग ऑफ किया है इंडियन ऑयल्स टिकरीकलन टर्मिनल, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसका इंडियन ऑयल का है ये टिकरीकलन टर्मिनल, इससे ये इसको फ्लैग ऑफ किया है। ठीक है, ओके। तो श्री प्रधान डिस्क्राइब्स इट एज अ लैंडमार्क। इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ लैंडमार्क इन इंडियाज़ pursuance of biofuels which will have a positive impact on environment। अब इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर, इन्होंने ये बोला है कि देखिए, अब पेट्रोल है उसका तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। ठीक है, डीजल का पता है, और बायोडीजल के क्या फ़ायदे ये जानेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इन्होंने बोला है कि ये एक लैंडमार्क है इन इंडिया परस्यूरेंस ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, इंडिया बेसिकली चाहता है कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर रहे हैं हम वो थोड़ा कम करें, और उसमें ये हमारा फ़ायदा करेगा, प्लस आत्मनिर्भर भी बनाएगा। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके जिसको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं क्या है बेसिकली ये। तो देखिए, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और स्टील मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूसीओ, यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। ब्लेंडेड डीजल, ब्लेंडेड मतलब मिला हुआ, डीजल में बेसिकली मिलाया जाता है। ठीक है, ब्लेंडेड डीजल, पेट्रोल डीजल में इसको मिलाया जाता है। फ्रॉम कहाँ से? टिकरीकलन टर्मिनल ऑफ इंडियन ऑयल, दिल्ली में है ये। ठीक है, ये चीज़ तो आपने ऑलरेडी वहाँ न्यूज़ में पढ़ ली, समझ आ गया। ये जो सप्लाई है, ये जो उन्होंने सप्लाई किया है, तो फर्स्ट सप्लाई किया है, इसको लॉन्च किया गया है अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है ये लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च की थी, उसके अंडर ये पहला सप्लाई किया गया है। अब फ़ायदा क्या है? देखिए, ये तो हम सोच रहे थे, लास्ट ईयर तक हमने प्लान बनाया था,
अब इन्होंने कर दिया है, तो जो प्लान बनाया था वो एग्जैक्टली मतलब जो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चीज़ है, बड़ी बात है कि ये एग्जीक्यूट हो गया है। जो हम सोच रहे थे, जो हम प्लान कर रहे थे, एक्चुअली वो चीज़ हो रही है, ठीक है। ये इससे पता चल रहा है, फर्स्ट सप्लाई इसका कर दिया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इसका एम क्या है, ये जो पूरा ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है उसका, और इसी के अंडर किया गया है ये फर्स्ट सप्लाई। तो इसका भी एम क्या है, एम टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है फॉर कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ यूसीओ इन बायोडीजल। बेसिकली देखिए, जो यूसीओ है, यूज्ड कुकिंग ऑयल, उसके नुकसान क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं, हमें पता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसको एक बार हमने यूज़ कर लिया, मान लीजिए कुछ चीज़ बना ली जिसमें ज़्यादा, जैसे लाइक पूड़ी बनाई, पूड़ी में काफ़ी सारा ऑयल चाहिए होता है। उसके बाद एक बार हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसको वापस से एक कंटेनर भर के रख दिया, फिर दूसरी बार यूज़ कर रहे हैं, फिर तीसरी बार, तो ये जो ऑयल होता है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बेसिकली ये ख़राब हो जाता है। तो अब ये हमारे घर में तो फिर भी एक आध बारी दो बारी यूज़ होता है, लेकिन अगर आप बाहर देखें मार्केट में, तो लाइक समोसा की शॉप है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, जो इस तरह की जैसे कि समोसा वगैरह है या चाट पानीपुरी वगैरह, तो इनमें बेसिकली क्या करते हैं, चाट वगैरह बनाने में भी ये जो ऑयल ना उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो यूज्ड ऑयल को रीयूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो अब इसका क्या फ़ायदा, देखिए वो तो वही काम करेंगे जिसमें उनको फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो पर्सन समोसा वाला एक समोसा के लिए, मतलब एक बार की समोसा के लिए एक बार जो ऑयल है उसको यूज़ करे, उसके बाद फेंक दे, तो उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसको नुकसान होगा वो तो ठीक है, प्लस वो हमारे लिए वो महंगा समोसा देगा तो हमें भी नुकसान होगा, तो सभी का नुकसान है। तो ये इसका फ़ायदा, मतलब इससे कुछ वो नहीं कर सकते, मतलब इसका कुछ उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको वापस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए उसका क्या किया जाए, तो बेसिकली एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट तैयार कर रही है फॉर कलेक्शन, मतलब कि ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसका कलेक्शन करना है और कंजर्वेशन करना है इसका, और कलेक्शन करना है और फिर इसको किस में चेंज कर देना है, बायोडीजल में। तो इससे क्या फ़ायदा है कि वो पर्सन जो शॉपकीपर थे, जो समोसे वाले थे, कोई भी, ठीक है, तो बेसिकली दुकान वाले, समोसे वाले, जो इस तरह के जो ऑयल को यूज़ करते हैं, उनसे कलेक्ट किया जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो, और इसको कन्वर्ट कर दिया बायोडीजल में। इस बायोडीजल को बाद में एज अ पेट्रोल में मिला के 10% तक मिला सकते हैं, तो इसको पेट्रोल में मिला के फिर उसको यूज़ कर लिया, जिससे कि एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने सोचा है और इसको अब इन्होंने कर भी दिया है, ठीक है। ओके, समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर ही किया गया है ना, तो ये क्या है, तो देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, इसको लॉन्च किया था द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इन्होंने, इनके साथ और कौन था, तो विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री भी थी इसके अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, ठीक है। तो ये 4 मिनिस्ट्री हो गई। इन्होंने साथ में क्या किया था, इसको लॉन्च किया था, इनिशिएट किया था, क्या, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली इन्होंने एक तरह का लेटर निकाला कि ये हमारा इंटरेस्ट है, उसको एक्सप्रेस किया, एक पेज पे लिखा ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक स्कीम लॉन्च की, ठीक है, इसको इनिशिएट किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर है, ठीक है। कब किया था, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे जब होता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, कब, 10 अगस्त को। कब किया था, आज से 2 साल पहले, 2019 में, ठीक है। 2019 में, अभी 21 चल रहा है, तो 2019 में इन्होंने किया था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त 2019 को, ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर, ठीक है। अब बायोफ्यूल के लिए किया है इन्होंने, ओके। इस जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे था ना, उसकी थीम क्या थी, प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। इन्होंने इसकी थीम भी ये रखी थी 2019 में जो था, उसकी प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन करना है इसका, किससे, यूज्ड कुकिंग ऑयल से करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका मोटिव था इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंडर, ओके, ठीक है। इन्होंने साथ में एक स्टिकर लॉन्च किया था, रुको। रुको क्या है, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसका रीपर्पस मतलब उसको कुछ और पर्पस के लिए यूज़ करना है, और डोंट यूज़ रीयूज कुकिंग, मतलब जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको यूज़ नहीं करना है। रुको, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल,
UCO, यूज कुकिंग ऑयल, रीपर्पस, ठीक है। एंड एक मोबाइल ऐप भी इन्होंने बनाया था रुको, ठीक है, इसको भी लॉन्च किया था रुको, टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ UCO। अब ये जो मोबाइल ऐप है उसका काम क्या होगा, ये जो यूज कुकिंग ऑयल है वो जो सारे जो समोसे वाले हैं ये सब लोग जो हैं, ठीक है, इन सब से क्या करेंगे, ये कलेक्ट करेंगे यूज कुकिंग ऑयल को, ठीक है, उससे कलेक्ट करेंगे ये सब। ये जो ऐप है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी इसके बारे में, ठीक है, किस तरह का कितना कलेक्ट किया, कितने में क्या, ये सब चीज़ें, ठीक है। यूज कुकिंग ऑयल जिनसे भी कलेक्ट किया जाएगा उसको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इस ऐप पर होगी। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ये है ये रुको, ये इन्होंने ये स्टिकर बनाया था रुको, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो EOI ऑन बायोडीजल फ्रॉम UCO इनिशियली लॉन्च इन 100 सिटीज़, इन्होंने ये लॉन्च कर दी। अब ये इनिशियली 100 सिटीज़ में लॉन्च की गई थी, ठीक है, पूरी की पूरी इंडिया में नहीं लॉन्च की गई थी, सिर्फ और सिर्फ 100 सिटी में की गई थी। नेक्स्ट ईयर फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया 200 में, फिर किया गया 300 में, ठीक है। EOI ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बायोडीजल पर। ये जो इनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, बेसिकली गवर्नमेंट ने एक इनका इंटरेस्ट बताया कि ये हम चाह रहे हैं और कौन कौन इसके लिए तैयार है, ठीक है। फ्रॉम UCO यूज कुकिंग ऑयल से इनिशियली 100 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या प्रोवाइड करता था, मतलब गवर्नमेंट ने इसके अंडर क्या प्रोवाइड किया, ये जो EOI है उसके अंडर क्या प्रोवाइड किया, द एंटरप्रेन्योर्स सेट अप बायोडीजल प्लांट्स। इसके लिए अब देखिए ये जो यूज कुकिंग ऑयल से है इससे बायोडीजल भी बनाना है, तो इसके लिए बायोडीजल प्लांट बनाने पड़ेंगे। तो ये जो पेट्रोल वगैरह के जो प्लांट हैं उनके वो भी बना सकते हैं, और कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो कोई एंटरप्रेन्योर कोई बायोडीजल प्लांट सेटअप कर सकता है, ठीक है। इन्होंने प्रोवाइड किया एंटरप्रेन्योर सेटअप बायोडीजल प्लांट, मतलब कि मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला और मैं चाह रही हूँ कि मैं ये बायोडीजल प्लांट लगा दूँ, तो मैं लगा सकती हूँ, ठीक है, या आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ प्रोवाइड की। प्लस इन्होंने बोला दे विल गेट, ये क्या करेंगे, रिम्यूनरेटिव प्राइस एंड अश्योरेंस ऑफ कंप्लीट ऑफ टेक ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑयल कंपनीज। ये जो भी ये प्लांट का इनका जो प्रोडक्शन होगा उसका पूरा का पूरा जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो ले लेंगी, ठीक है। मतलब इनका जो प्लांट के जो भी इन्होंने जो बायोडीजल में कन्वर्ट किया है ना, उनका वेस्ट नहीं जाएगा, उसको पूरा का पूरा क्या ले लेंगी, जो ऑयल कंपनीज हैं वो ले लेंगी, ठीक है, और इनको सही प्राइजेस पे मिलेंगे, ठीक है, ओके। इन्होंने इंश्योर किया EOI इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि ये जो एंटरप्रेन्योर है इसको क्या मिलेगा, रुपीज़ इज पेड फॉर बायोडीजल, बायोडीजल के लिए इनको क्या कितने पैसे मिलेंगे। बेसिकली देखिए नया काम स्टार्ट हो रहा है तो कोई नया काम क्यों करेगा, अगर मान लीजिए मुझे उसमें प्रॉफिट ही नहीं, या मैंने इतना बड़ा प्लांट लगा लिया, अब मुझे जो ऑयल कंपनीज है वो मुझसे ले नहीं रही है, मैं उसका क्या करूँगी, बायोडीजल का, मेरे लिए तो यूज़लेस हो गया, ठीक है। तो जब मेरे लिए यूज़लेस हो गया तो मैं तो ये ऐसा प्लांट ही नहीं लगाना पसंद करूँगी। इतना सारा लोन लेकर अगर मैं प्लांट लगाऊँ तो मुझे कुछ श्योरिटी तो देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने मुझे इंश्योर किया है कि आप जाओ प्लांट लगाना चाहती हो तो लगा लो, ठीक है, हम आपको अच्छे प्राइजेस पे देंगे, ठीक है, अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, और जो कंपनीज है ना वो आपका पूरा का पूरा माल खरीद लेंगी, ठीक है, ये हम तुम्हें इंश्योरिटी देते हैं, ठीक है। ये इंश्योर कर दिया उन्होंने। अब इन्होंने क्या बोला कि इनको फर्स्ट ईयर में जो प्राइजेस मिलेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फर्स्ट ईयर में 1 लीटर का 51 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और ये बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक फर्स्ट ईयर का ये अकेला हो गया, फिर उसके बाद इंक्रीज होते रहेंगे। फिर उन्होंने बोला सेकेंड ईयर में 52.7 लीटर पर लीटर, 52.7 इस ये रेट होगा। थर्ड ईयर का रेट होगा 54.5 पर लीटर, ठीक है। तो मतलब कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, आपको याद नहीं रखना, इंक्रीज हो रहा है, आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इससे जो एंटरप्रेन्योर है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे, वो इस प्लांट को लगाना पसंद करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया। और ऑयल कंपनीज विल ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड GST फॉर द फर्स्ट ईयर। अब ये प्लांट तो किसी एक जगह पे लगेगा ना, तो ये जो ऑयल कंपनीज हैं फर्स्ट ईयर के लिए, देखिए फर्स्ट ईयर इस पर्सन ने तो बहुत सारा पैसा लेके लोन लेके ये प्लांट लगा दिया, अब वो GST भी बियर करे, इसका काफ़ी सारा GST लगता है, ठीक है, वो करे, ट्रांसपोर्टेशन भी वो करे, क्योंकि कंपनी कहाँ है वो, अगर उसकी डिस्टेंस थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑयल कंपनीज है वो ऑलरेडी सेटअप है, तो पहली बार तो क्या करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी वही देंगी फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, और GST का कॉस्ट भी वही देंगे। उसके बाद ये जो एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा इनका 1 साल में बिजनेस हो गया तो फिर ये कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ओके, समझ आ गया तो लाइक कर दो, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। तो इसका मतलब क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स का फ़ायदा हो गया कि भैया हम प्लान सेटअप कर सकते हैं, हमें फ़ायदा है क्या है कि कंपनीज हमारा पूरा माल खरीद लेंगी। फर्स्ट ईयर में हमारी प्राइस 51 होगी पर लीटर की प्राइस, फिर सेकेंड ईयर में और बढ़ेगी, फिर थर्ड ईयर में और बढ़ेगी, और फर्स्ट ईयर तो हमें जीएसटी भी नहीं देना, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम नहीं करना, सेकेंड ईयर से सोचेंगे, सेकेंड ईयर भी इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, ये बताया गवर्नमेंट ने। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो खुश हो गया, वो चला गया आराम से कि चलो चलो लेने जाता हूँ मैं। तो ये जा रहा है बिल्कुल लेने के लिए, सेट होने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बार क्या हुआ, इसमें कंपनीज भी निकालेंगी इसी तरह के कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कंपनीज ने निकाले, जो कि वो पीरियडिकली रिलीज करती हैं। ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन में ये नहीं, लेकिन टाइम टाइम पर वो कुछ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालती हैं, मतलब एक तरह का लेटर जिसमें वो अपनी अपनी क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं वो सब बताती हैं कि किस तरह से क्या इस बार का रहेगा। ठीक है, मतलब कि प्राइजेस इंक्रीज है, ये है वो है वो। ठीक है, रिलीज बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, ओएमसी के द्वारा इसी तरह की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले जाते हैं पीरियडिकली। क्लियर है? ठीक है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं प्रेफर पीरियडिकली इंक्रीमेंटल प्राइस गारंटी। इन्होंने क्या बोला कि हम प्राइस गारंटी जो है वो इंक्रीमेंटल होगी, मतलब कि आपकी फर्स्ट ईयर से ज़्यादा ही प्राइस होगी दूसरे ईयर, फिर उसके बाद और। तो फर्स्ट 5 ईयर के लिए इन्होंने बोला कि जो ये प्लांट सेटअप करेंगे उनकी प्राइस फर्स्ट 5 ईयर के लिए बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, जो ऑयल की प्राइसेस हैं फर्स्ट 5 ईयर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंड टेक ऑफ जो ऑफ टेक गारंटी फॉर 10 ईयर्स टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि पूरा का पूरा माल कौन उठाएंगे, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये ले लेंगे आपका। तो यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी बोला कि हाँ हम, गवर्नमेंट ने ही बोला था फर्स्ट 3 ईयर की प्राइसेस बढ़ा के, इन्होंने ही बोला फर्स्ट 5 ईयर की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीमेंटल होंगी। ठीक है, और दूसरा क्या बोला कि 10 ईयर्स तक हम जो ये जो माल है उसकी लेने की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा है, ये तो एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी फ़ायदा है, ये कंपनी से बोल दिया। क्लियर है? अब इसकी फर्स्ट फेज, इसका जो फर्स्ट फेज था उसमें 11 EOIs वर फ्लोटेड बिटवीन 10 अगस्त 2019 से लेके 9 नवंबर 2020 तक, मतलब कि इस टाइम तक 200 लोकेशंस में ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले गए। ठीक है, 11 फर्स्ट फेज में, मतलब कि 10 अगस्त से लेके 9 नवंबर तक 2020 तक। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर इसका दूसरा फेज भी आया, तो दूसरे फेज में क्या हुआ, इसको और एक्सटेंड किया गया 1 मोर ईयर के लिए, और 31 दिसंबर 2021 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर इसमें ये 300 लोकेशन के लिए हो गया, पहले क्या कम जगह के लिए आया। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं पता ना कि वो जो शॉपकीपर्स हैं, वो जो समोसे वाले हैं या वो जो चाट वाले हैं, वो ऑयल देंगे या नहीं देंगे, कितने में देंगे, कंपनीज उनके हिसाब से ले रहे हैं क्या, उनको फ़ायदा हो रहा है क्या, या वो लोग कंपनी को देना भी चाह रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें सेट करके तो पहली बार एक ट्रायल किया गया 100 सिटीज़ में। फिर उसके बाद फिर उसको और बढ़ा दिया गया 200 लोकेशन के लिए, फिर उसको और बढ़ा दिया गया, अब 300 लोकेशन के लिए कर दिया गया है। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया तो लाइक कर दो। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो इंडियन ऑयल है उसने इशू किए हैं, अभी तक ऑलरेडी कर चुका है 23 LOIs। LOI क्या है? लेटर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इन्होंने इंटरेस्ट जताया है फॉर बायोडीजल प्लांट्स विथ दी टोटल कैपेसिटी 22.95 करोड़ लीटर्स, जो कि है इनका है टर्न्स पर डे। ये टर्न्स पर डे है, मतलब कि इतनी कैपेसिटी है, इतना ये प्रोड्यूस करेंगे, 557.57 टर्न्स पर डे ये इतना प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडियन ऑयल ने 23 लेटर ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं फॉर बायोडीजल प्लांट, मतलब कि ये बायोडीजल प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 22.95 करोड़ लीटर की टोटल कैपेसिटी होगी। ठीक है, टर्न्स पर डे इतना होगा। क्लियर है? ओके। अब इंडियन ऑयल हैज़ रिसीव्ड 51 किलोलीटर ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बायोडीजल एट इट्स चिकरीकलन टर्मिनल। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको फर्स्ट फ्लैग ऑफ किया है, इसको इन्होंने रिसीव कर लिया है। बेसिकली इंडियन ऑयल की जो टर्मिनल है इसी से किया गया है इसकी सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई। तो एट चिकरीकलन टर्मिनल दिल्ली में, और कब किया गया 31 मार्च 2021 को। ठीक है, मतलब अभी की न्यूज़ है। ओके, ठीक है। क्यों किया गया, ये सब चीज़ कर क्यों रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो बायोडीजल है ये क्यों किया जा रहा है, यूज कुकिंग ऑयल को क्यों लिया जा रहा है, तो काफ़ी कुछ तो आपको समझ ही आ गया होगा। लेकिन फिर और समझते हैं। इंडिया का टारगेट है टू ब्रिंग डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्रोडक्ट्स बाय 2022। हमारा क्या टारगेट है कि हम 2022 तक
जो ऑयल खरीद रहे हैं ना दूसरी कंट्री से, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट पे जो हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड हैं, वो डिपेंडेंसी हमें कम करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार आपको पता है कि ऑयल आना बंद हो जाता है, जो फॉरेन पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, बाकी दूसरे देशों की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और यूएस पे भी डिपेंड करता है, तो वो सेंसस लगा देता है, कुछ कभी बोल देता है कि इसे मत खरीदो, ऐसा हो। ये सब चीज़ें जो होती है ना, उसकी वजह से अगर इंपोर्ट कम हो रहा है ऑयल का तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं 2022 तक, और इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट है 2022 तक हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, दिस कैन बी अचीव। ये कब अचीव हो सकता है? बाय इनहेंसिंग प्रोडक्शन। हमें इसके लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तभी हम इसकी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी होगी। प्रोमोटिंग कंजर्वेशन एंड इनकरेजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, हमें और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा, लाइक बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया, तो इन सभी को एनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, इसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ेगा, तभी हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम कम डिपेंड हो सकते हैं इम्पोर्ट पर। तो इसके लिए क्या किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, अब इन्हीं का काम है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन्हीं की बात हो रही है, तो इस मिनिस्ट्री, यही मिनिस्ट्री टारगेट कंप्लीट कर सकती है। तो इस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इज वर्किंग ऑन 4 pronged स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोटिंग इथेनॉल। इसके लिए इन्होंने जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है ना, इन्हीं को प्रमोट करना है, हमें इन्हीं को एनकरेज करना है। तो इसके लिए इस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इन 4 पर, ये जो इथेनॉल है, 2G इथेनॉल है, और कंप्रेस्ड बायोगैस है, और बायोडीजल है, इनको एनकरेज करना है, इनको प्रमोट कर रही है। किनको? इथेनॉल को प्रमोट कर रही है। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, एक्चुअली पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, सम्मिश्रण किया जाता है पेट्रोल में इथेनॉल का। ये इथेनॉल का जो मिलाया जाता है पेट्रोल में, अभी मिलाया जाता है 7.2%, और हमारा 2022 तक टारगेट है 10% मिलाने का। ठीक है, अभी कितना मिलाया जाता है? 7.2% मिलाया जाता है। 2G एथेनॉल, 2G एथेनॉल को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और बायोडीजल को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं। बायोडीजल यही था, यूज कुकिंग ऑयल से हम बायोडीजल बना रहे हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं बायोडीजल बनाने के, लेकिन इनको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? जिससे कि हम इम्पोर्ट कम करें, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब समझ आ गया है तो लाइक जरूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमारा ये सब फायदे कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी इंडिया क्या होगी, ग्रो करेगी, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मोदी जी खुश हो गए। ठीक है, वो डांस कर रहे हैं, खुश हो गए, भाई मजे आ गए, मेरा काम तो बन गया, तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें बढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल हमारे यहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये बाड़ी काफ़ी खुश हो गए हैं। ठीक है, ओके। कॉजेज ऑफ UCO, यूज कुकिंग ऑयल। बेसिकली यूज कुकिंग ऑयल के क्या क्या नुकसान हैं अगर हम उसको रीयूज़ करते हैं तो देखिए, जैसे जो कुकिंग ऑयल है, एक बार हमने उसको यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर रीयूज़ करते हैं। लाइक ये महाशय देखिए, ये इन्होंने क्या किया है, ये जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको इस कंटेनर में रख दिया, वापस से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा करने पर हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज फ्री रेडिकल्स इन बॉडी, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन कारण होता है कई सारी डिसीजेस का, लाइक ओबेसिटी, मोटापे का, ठीक है, हार्ट डिसीजेस का, लाइक जो ऐसे आपने ऐड देखे होंगे ना कि कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो हार्ट डिसीजेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक ऐड देखा होगा आपने कि पापा मेरे हाथ से भी पूड़ी खा लो, तो बोलती है आप बच्चे का ध्यान रखो, आपके हार्ट का ध्यान मम्मी रख लेंगे। तो इस तरह के ऐड देखे होंगे आपने। तो बेसिकली हार्ट डिसीजेस बढ़ती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल से। ओके, तो जो रीयूज कुकिंग ऑयल होता है उससे हार्ट डिसीजेस, मोटापा, ओबेसिटी, एसिडिटी ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती है, इन्फ्लामेशन से डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, लाइक मैंने म्यूकोरमाइकोसिस पे बताया था, इसमें मैंने इन्फ्लामेशन काफ़ी डिटेल में बताया था, डायबिटीज़ के बारे में बताया था, और कोरोना के बारे में बताया था। तो मैंने वहाँ पे रिड्यूस इम्यूनिटी के बारे में बताया था, किस तरह से इम्यूनिटी हमारी रिड्यूस होती है ड्रग्स की वजह से। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर आप जो कुकिंग ऑयल है उसको वापस से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसीलिए हमसे बोला जाता है कि फ्रूट्स वगैरह खाइए, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना वो फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। ठीक है, तो
इसीलिए फ्रूट्स सही होते हैं। तो अगर जो ये रीयूज कुकिंग ऑयल है इससे फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है एक और, इसकी वजह से जो हाई इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी कैसी होती है, रिड्यूस हो जाती है एंड मेक यू प्रोन टू इन्फेक्शन। अगर इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो इम्यूनिटी, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है तो हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है उसको रोकती है। अगर इम्यूनिटी रिड्यूस हो गई तो इन्फेक्शंस को रोक नहीं पाती और इसकी वजह से इन्फेक्शन हमें जल्दी होते हैं। तो मैंने ब्लैक फंगस, ये एक इन्फेक्शन ही था, या म्यूकरमाइकोसिस, इसके बारे में एक लेक्चर बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा दिखी जा रही है। लास्ट ही लेक्चर था मेरा, तो उसको आप जरूर देखिएगा जिससे इसके बारे में अवेयर हो सकें हम। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और डायबिटीज़ वाले लोग हैं ना, उनमें इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए डायबिटीज़ वाले लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रही है। कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा किनको है, जिनकी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जिनकी ज़्यादा है उनकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है और इसी की वजह से वो कोरोना से नहीं लड़ पा रहे हैं। क्योंकि कोरोना में काम कौन कर रहा है, हमारी बॉडी की इम्यून पावर ही तो काम कर रही है। तो जो इम्यून पावर है वो वीक है तो फिर हम उससे नहीं लड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको बात को समझते हैं कि ये जो रीयूज कुकिंग ऑयल को यूज़ करते हैं तो उससे ये सारी बीमारियाँ होती हैं। ओके, इट कैन इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। इसकी वजह से क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसमें बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो अच्छा चाहिए होता है आपको कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है जो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस लाइक अटैक वगैरह, इसके रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। शॉक एंड चेस्ट पेन वगैरह ये होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो कुकिंग ऑयल है उसको वापस से यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन घर में तो कम होता है, बहुत ना के बराबर। लेकिन अगर हम ये जो समोसा वगैरह की शॉप पे देखें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मार्केट में आप देखेंगे तो आपको जो ये कुकिंग ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ये जो इस तरह की जंक फूड्स वगैरह हैं वो कम खाने चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? समझ आ गया तो लाइक कर दें। ओके, अब बात करते हैं बायोडीजल की। तो बायोडीजल एक फ्यूल ही होता है। तो बायोडीजल इज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है। इट इज़ अ सिमिलर टू कन्वेंशनल और फॉसिल फ्यूल की सेम ही होता है बायोडीजल। ठीक है, इसको हम किसके साथ मिलाते हैं, पेट्रोल के साथ मिलाते हैं और कार वगैरह में यूज़ हो जाता है इस तरह से ये। इट कैन बी प्रोड्यूस, ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। वेस्ट जो कुकिंग ऑयल है उससे एनिमल फैट वगैरह से बनाया जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, मतलब कि ऑयल से बनाया जाता है। ऑयल से बनाया जाता है इसका मतलब ये जो यूज कुकिंग ऑयल है उससे ही बनाया जा सकता है, लाइक सोयाबीन का है, सरसों का है, तो ये इनसे बनाया जा सकता है बायोडीजल। ओके, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इससे बना लिया आपने बायोडीजल, इसको बनाने के बाद एडवांटेज क्या है, तो देखिए इसका एडवांटेज ये है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। मतलब कि कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। किस तरह से करता है कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट, या कार्बन न्यूट्रलाइज किस तरह से करता है ये। ऑयल सीड्स, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जैसे ऑयल सीड से ही बना रहे हैं ना, तो सरसों का जो बीज है उससे हमने ऑयल बनाया और ऑयल से फिर हमने बायोडीजल बना दिया। तो सरसों के जो सीड्स थे, ऑयल सीड्स जो थे बेसिकली, वो क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहे थे। प्लांट का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो प्लांट्स लेते हैं, तो प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं कहाँ से, एनवायरनमेंट में से। उसके बाद वो फ्यूल बन गया, उससे हमने क्या कर दिया, ऑयल सीड से ऑयल बनाया, ऑयल से हमने बायोडीजल बना लिया, बायोडीजल को हमने कार में लगा दिया, मतलब कार में भर लिया और कार्बन को हमने चला लिया, मतलब कार को हमने चला लिया। तो कार से क्या हुआ, फ्यूल में से, फ्यूल इज कंबस्टेड इन अ व्हीकल। अगर व्हीकल में जो फ्यूल निकलेगा, फ्यूल के बाद जो वो कार्बन निकलता है ना काला काला पीछे से, उस कार्बन में बेसिकली यहाँ से कार्बन ही निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन है बेसिकली वो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्जॉर्ब कर रहा है और उतना ही निकाल दे रहा है। तो जितना इसने लिया ना उतना ही निकाल दे रहा है, तो कुछ भी ना लेना देना नहीं हो रहा है यहाँ पे। और बाकी पेट्रोल वगैरह में क्या हो रहा था, वो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो रहे थे, यहाँ पे वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये तो हमारे ऊपर है कि हमें वेजिटेबल उगानी है, तो हमने उगाई। उसके बाद जो यूज कुकिंग ऑयल था जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा था, उससे हमने बायोडीजल बना लिया और उसके बाद उस बायोडीजल का यूज़ करके हमने कार में यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद वहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन ये रिलीज़ कर रहा है जितना इसने लिया था। ठीक है,
क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया। तो ये फ़ायदा है कार्बन न्यूट्रलिटी, समझ आ गया। बायोडीजल इज रैपिडली बायोडिग्रेडेबल एंड कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक। अब देखिए ये वेजिटेबल ऑयल से बना है, वेजिटेबल से बना है, तो बेसिकली ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, तो आराम से बायोडिग्रेड हो जाता है, ठीक है, मिट्टी में मिल जाता है, जबकि वो नहीं हो पा रहा था, और नॉन टॉक्सिक भी है, तो ये भी फ़ायदा है इसका। तो बायोडीजल हमारे लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। अब बेसिकली बायोडीजल किस प्रोसेस से बनता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायोडीजल कैसे बनता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, ये आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कवर किया है क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आराम से आप इसको स्विच करके बेनिफिट्स पे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है आपका, ये प्रोसेस है बेसिकली बायोडीजल किस तरह से बनता है। बायोडीजल जो बनता है इस केमिकल प्रोसेस से बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिस्टिफिकेशन। ट्रांसिस्टिफिकेशन ये प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू बनता है, जिसमें क्या होता है, वेयर द ग्लिसरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द फैट और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। बेसिकली ये फैट और जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें से ग्लिसरीन सेपरेट कर लिया जाता है, फैट में से ग्लिसरीन सेपरेट कर लिया, वेजिटेबल ऑयल में से ग्लिसरीन जो है उसको सेपरेट कर लिया। ग्लिसरीन तो आपने देखी होगी, बॉडी से भी लगाते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। द प्रोसेस लीव्स बिहाइंड 2 प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोसेस होती है उसमें 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक तो मिथाइल एस्टर निकलता है और एक ग्लिसरीन निकलती है। क्या निकलता है, मिथाइल एस्टर निकलता है और ग्लिसरीन निकलती है। जो मिथाइल एस्टर होता है ना, उसी को ही बोलते हैं बायोडीजल, ठीक है। और जो ग्लिसरीन होती है वो तो आप कई सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, लाइक सोप वगैरह में होती है, बॉडी में यूज़ करने के लिए होती है, ठीक है, लाइक बॉडी लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन को। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लगती है, ठीक है। तो ग्लिसरीन बच गया और मिथाइल एस्टर बना, जिसको हमने क्या बोला, बायोडीजल बोला, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, क्या हो रहा है, ये जो है आपका, ये सोलर एनर्जी से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ये यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे ये जो प्लांट है उसका सीड से हमने बायोडीजल बना लिया, और बायोडीजल बनने के बाद इसको हमने कार वगैरह में भर दिया पेट्रोल के साथ मिला के। कार ने यहाँ पे कार्बन एमिशन किया, ठीक है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने वापस ले ली। तो ये क्या कर रहे हैं, वो ही प्रोसेस हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है, यहाँ पे कुछ भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो उतनी अमाउंट की ऑक्सीजन निकालता है जितनी इसने ली थी, तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो आपका बायोडीजल है वो, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट कर, मतलब बेसिकली कार्बन न्यूट्रल होता है, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बायोगैस के बारे में। ये चीज़ देखिए, ये आप नहीं चाहते तो मत पढ़िए, मैं यहाँ पे मेरा पढ़ाने का काम है तो मैं इसको बता देती हूँ बायोगैस क्या होता है। अब ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बायोगैस को भी प्रमोट करना इनका काम था, बायोडीजल को प्रमोट करना था, तो इन दोनों के बारे में समझ रहे हैं। बायोडीजल के बारे में समझ लिया, ये मेनली लेक्चर का पार्ट था, ये बायोगैस है नहीं, बट आप इसको भी समझ सकते हैं। बायोगैस क्या होता है, इज प्यूरिफाइड टू रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर and compressed as compressed biogas which has methane content of more than 90%। बेसिकली बायोगैस क्या है, बायोगैस एक गैस है, ठीक है, और इसको किस तरह से किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ये हो जाती है, कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर लिया, प्रेशर लगा दिया बेसिकली इस पर, तो इसको कंप्रेस कर दिया गया, तो एक कंटेनर में भरी जा सके, तो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, ठीक है। इसको किस तरह से, जो गैस होती है उसमें से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर देते हैं, H2S को रिमूव कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और वाटर वेपर हटा देते हैं, ठीक है। इन सबको हटाने के बाद उसको कंप्रेस कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस। और इसमें मेथेन होती है CH4, ठीक है, मेथेन है, इसका मतलब कि कम कार्बन है। देखिए CH4 C2H6, तो अब सबसे कम मेथेन में ही होते हैं कार्बन, ठीक है, तो ये इसमें मेथेन में सबसे कम कार्बन है, तो कार्बन एमिशन भी कम करेगी, तो एनवायरनमेंट में कार्बन भी कम फैलाएगी, ठीक है। तो बायोगैस में कार्बन कम होते हैं, ओके, और उसमें मेथेन का पार्ट होता है 90% से ऊपर मेथेन ही होता है, तो इसका मतलब सबसे कम कार्बन है, बाकी में और ज़्यादा कार्बन होते हैं, मतलब कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये वाले होते हैं। तो मेथेन सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाली है, तो बायोगैस में मेथेन होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और बाकी सब प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना इसकी, वो CNG के सेम ही होती है। CNG पर भी मेरा एक लेक्चर था,
तो आप उसको भी चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आई डोंट रिकॉल, मुझे याद नहीं है कौन सा लेक्चर था सीएनजी के ऊपर, बट इस पर मैंने काफ़ी कुछ बताया था, सीएनजी के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वीडियोस के, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। टाइटल भी देख सकते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। सीएनजी के ऊपर काफ़ी कुछ बताया था मैंने, ठीक है। डिफरेंस वगैरह भी बताए थे वहाँ पे, ये भी बताया था कंप्रेस कैसे किया जाता है, सब चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। ओके, तो ये जो है बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ की सीएनजी की सेम ही होती हैं एंड कैन बी यूटिलाइज एज ग्रीन रिन्यूएबल ऑटोमेटिक फ्यूल, इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ये है बेसिकली प्रोसेस। देखिए इसका जो काउ गट गया, इसको बायोगैस जनरेटर बनाने वाला होता है, उससे जनरेट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर घरों में गैस की तरह यूज़ हो जाता है ये, ठीक है। जो कार्बन एमिशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई एटमॉस्फेयर में, वो वापस पेड़ पौधे ले लेते हैं उसको, फिर ये ग्रीन घास है उसको गाय खा लेती है, फिर इसका ये प्रोसेस चल रही है। तो देखिए बिल्कुल ये प्रोसेस रिसाइकिल हो रही है। ओके, ठीक है, इससे बनती बायोगैस। इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। बायो वेस्ट जो होता है इज़ क्रश्ड इनटू अ स्मॉलर पीसेस एंड स्लरीफाइड। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो बायो वेस्ट होता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो वेस्ट आया, ठीक है, ये जो बायो वेस्ट आया, तो ये इसको एक जो ये है इसमें क्या किया जाता है, स्लरीफाइड किया जाता है, स्मॉल पीसेस में इसको तोड़ दिया और उसके बाद इसमें स्लरीफाइड मतलब क्या है, इसमें ऐड कर दिया कुछ लिक्विड, जिसकी वजह से ये प्रोसेस ईजी हो जाए, ठीक है। तो आपने गाँव वगैरह में देखा होगा बायोगैस बनाने के प्लांट होते हैं, जिनमें क्या होता है, काफ़ी बड़ा गड्ढा होता है जिसमें ये जो काऊ कट वगैरह है उसको डाल दिया जाता है, जो वेस्टेज है उसको बायो वेस्ट को डाल दिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, पानी ऐड कर दिया जाता है, लिक्विड ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है। उसके बाद इसमें जो गोबर जो होता है ना, बेसिकली उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको गर्म करना होता है, वार्म कंडीशन चाहिए होती है, इसके लिए इसको हीट किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसको हीट करते हैं। अब क्या होता है कि इसको हीट किया तो ये जो प्रोडक्शन है, बेसिकली इस डाइजेशन की जो प्रोडक्शन है वो टैंक में 3 वीक में ये होता है और जो फाइनल स्टेज है उसमें क्या होता है, गैस को प्योरीफाई, गैस जो है वो प्योरीफाई हो जाती है और प्योरीफाई होने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है और प्योरीफाइड गैस जो है वो घरों में चली जाती है। ये होती है बेसिकली इसकी प्रोसेस। तो क्या हुआ, ये जो बायो वेस्ट है, जैसे कि ये काऊ का हो गया, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह हैं, पत्तियां जो टूट के गिर जाती हैं, ये सब कुछ, ठीक है, वाटर वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फूड वेस्ट है, ये सब चीज़ें जो हमने घर के खाना वगैरह या जो गाय का है या फिर जो फूल पत्तियां वगैरह, ये जो सारे के सारे बायो वेस्ट है ना, ये इसमें चले गए, ठीक है, इस कंटेनर में। इस कंटेनर में क्या किया, इसमें पानी ऐड कर दिया, ये जो वाटर वेस्ट है इसको ऐड कर दिया। तो इन सभी को ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये जो प्रोसेस है इसमें ये बायोगैस बन गई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। इसके अलावा बायोमीथेन, तो ये फ्यूल वगैरह में यूज़ हो जाती है और गैस में भी यूज़ हो जाती है, घरों में गैस वगैरह हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की तरह भी यूज़ होती है और यहाँ पे फर्टिलाइज़र, सॉयल, ये जो बाकी जो बच जाता है ना, उसको फिर फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है। तो आपने ये प्रोसेस देखी होगी, ये बहुत आम सी प्रोसेस है, आपने इस तरह की प्रोसेस भी की होगी। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बचपन में ऐसा चला था, मैंने किया था, मे भी हो सकता है आप लोगों ने किया होगा। एक पॉलीथीन में गोबर ले आते हैं, उसमें दो क्या बोलते हैं, वायर लगा देते हैं और इन वायर से एक बल्ब को लगा देते हैं और देखते हैं कि गैस बनेगी और ये जल जाएगा। मेरा नहीं जला था, लेकिन प्रोसेस यही होती है, ठीक है। आप में से किस किस का जला था, आपने किया था या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस हम सब ने की है बचपन में, इस तरह का हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली यही वाली प्रोसेस होती है वो, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली बायोगैस। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो जल्दी से समझ लेते हैं। इथेनॉल, जिसको अल्कोहल भी बोलते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल होता है, अल्कोहल ही होता है, ठीक है। इथेनॉल इज अल्कोहल। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी, इथाइल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं इसको। एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, अल्कोहल होती है। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक लाइक बियर में, वाइन में और इन सब में, ब्रांडी वगैरह में, ये इथेनॉल होता है, ठीक है। ओके, इट कैन रेडली डिजॉल्व इन वाटर, ये इजीली डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो और ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें इजीली डिजॉल्व हो जाती है इथेनॉल, ठीक है। इसको यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है, लाइक पर्सनल केयर वगैरह में यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, पेंट्स में यूज़, वर्निश्ड में, और इसके बाद वार्निश वगैरह होती है उसमें, और फ्यूल जो होते हैं उसमें, मतलब कि पेंट, वार्निश और फ्यूल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इन सभी में यूज़ किया जाता है इथेनॉल को, ठीक है। फ्यूल में यूज़ किया जाता है, फ्यूल में यही फ़ायदा होता है, फ्यूल में पेट्रोल के साथ मिला के इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ओके तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी को बढ़ाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो ये चारों के सेम सिमिलर तरह के फ़ायदे हैं, आपने देख लिया। एथेनॉल, 2G एथेनॉल, ओके समझ आ गया। बेनिफिट क्या, EOI के, EOI क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बेनिफिट क्या है बेसिकली। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है, जो भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है, टू अलाउ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सरप्लस फूड ग्रेन्स, ठीक है। जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं, सरप्लस फूड ग्रेन्स क्या है, मतलब हमारे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत होता है कुछ तरह के, लाइक गेहूं का फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सोयाबीन वगैरह काफ़ी होता है। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर लेती है, FCI में बहुत सारा फूड लेके रख लेती है और उसके बाद वेस्ट होता रहता है। बहुत सारा फूड लेके रख लिया और ये वेस्ट हो रहा है। अब ये जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हो गया, ये जो काफ़ी वेस्ट हो गया, हमारे यहाँ पे फूड काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है और वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या, इसको सड़ा गला के इथेनॉल बना लो, इससे बनता है ना इथेनॉल, तो इससे इथेनॉल बना लिया जाए, विच नाउ समटाइम्स वेस्ट, जो फूड ग्रेन्स है वो वेस्ट है, उससे इथेनॉल बना लिया। एंड ऑल्सो जो एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज, अब सिंपल सी बात है कि ये इतना सारा इनके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स हो गया, तो इसको स्टोर कहाँ पे करें, तो जगह ही नहीं होती, गवर्नमेंट के वेयर हाउस ही इतने नहीं होते, उसमें बाहर पड़ा रहता है, इस तरह से खुले में पड़ा रहता है, बारिश वगैरह हो जाती है, ख़राब हो जाता है, सड़ गल जाता है। तो ये जो सरप्लस फूड ग्रेन्स हैं, वो उसका जो भार है ना गवर्नमेंट पे, वो भी कम होगा, इसको सड़ा के क्या बना लिया जाए, इथेनॉल बना लिया जाए, और इथेनॉल को बाद में यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। ये कितना बेनिफिशियल है ये तो आपने देख लिया। इसका मतलब क्या, जो अन्नदाता टू ऊर्जादाता, ठीक है, ये एक लाइन है, अन्नदाता टू ऊर्जादाता, मतलब कि ये जो अन्नदाता है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इथेनॉल से ऊर्जा बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, ओके। उसके बाद बायोडीजल इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। बायोडीजल अभी आपने किसका देखा, इथेनॉल का, सेम ही तरह के फ़ायदे हैं। हम इसको किससे बना रहे हैं, फ्रूट से या ऑयल से बना रहे हैं, जो कि हम बना सकते हैं, मतलब कि इन ये वेजिटेबल से बना सकते हैं, तो वेजिटेबल तो हम उगा सकते हैं। इसकी जगह अगर हम पेट्रोल वगैरह देख रहे हैं, वो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनको बनने में टाइम लगता है, वो ख़त्म होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि इनको आप उगा सकते हो, ठीक है। तो जो सरप्लस फूड है उससे हम बायोडीजल वगैरह बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये रिसाइकिल हो सकते हैं, ये बने, फिर उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ठीक है, कार्बन भी कम रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अबंडेंट रॉ मटेरियल, काफ़ी बड़ा रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है, ये जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं या जो समोसे वाले या ये सब कुछ हैं, तो उनके पास हमें मिल जाएगा, इवन घर घर में मिल जाएगा, ठीक है, यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल मिल गया हमें, ठीक है, तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो गया। उस रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट ने ले लिया कि भाई आप इस कुकिंग ऑयल को यूज़ मत करो। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने FCI के अंदर बहुत सारा फूड रख लिया, अब फूड का कुछ तो करेगी, तो इथेनॉल ही बना लो भाई, ठीक है, इतना सारा है तो इथेनॉल बना लो। और इसी तरह से जो कुकिंग ऑयल ले लिया, उसका भी कुछ तो करेगी, तो उसका क्या बना लिया इन्होंने, जो बायोडीजल है वो बना लिया, ठीक है। इज़ अवेलेबल फॉर द पर्पज़, सो इट इज़ गुड वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट, एक अच्छा कंसेप्ट है, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से ये किस में बदल रहे हैं, वेल्थ में बदल रहे हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल था, जिसका कुछ भी यूज़ नहीं था, उसको वेल्थ में बदल रहे हैं, तो ये अच्छा कंसेप्ट है, तो ये बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं। देखिए जो ये इनिशिएटिव है, ये प्रोवाइड करेगा सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हैं, कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम दूसरी कंट्रीज़ पे कम डिपेंड रहेंगे, इंपोर्ट कम होगा, हमारे यहाँ पे काम चलेगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी कम होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं टू द कंट्री बाय बूस्टिंग द इंडिजीनियस बायोडीजल सप्लाई, ठीक है। तो जो इंडिजीनियस बायोडीजल सप्लाई कर रहे हैं उसको बूस्ट करना, मतलब उसको बढ़ाने से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इकोनॉमी बढ़ेगी, पहला चीज़। तो दूसरा, हम लोगों को काम दे रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, और रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। जहाँ आसपास की एरिया में ये प्लांट्स बढ़ेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, बिजनेसमैन भी बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, बिजनेस दे रहे हैं लोगों को, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो और कंट्रीज़ हैं उनसे इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो ये हमारा फ़ायदा है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने में हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है, तो जो बायोडीजल है वो कार्बन न्यूट्रल है। इस वाला पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया, कार्बन जितना लेता है उतना वापस दे देता है, ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल है, ओके। उसके बाद डाइवर्ट द अनहेल्दी यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है जो कि अनहेल्दी है,
तो उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द फूड चेन टू मोर प्रोडक्टिव पर्पस। इसको अनहेल्दी जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको वापस यूज़ करने की जगह हम उसको कुछ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास हेल्थ का जो बेनिफिट है वो होगा इससे। तो हेल्थ बेनिफिट हो गया, हेल्थ लोगों की सुधर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो बहुत ही सारे फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या है, तो जो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मोलासिस और यूसिया जो यूज कुकिंग ऑयल है, टू वेल्थ जनरेशन, इसको वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो वेस्ट है उससे वेल्थ की तरफ है। तो स्वच्छ भारत मिशन में भी ये सपोर्ट कर रहा है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बायोडीजल इनमें से किस प्लांट से बायोडीजल बनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ सोर्स ऑफ बायोडीजल? कौन सा प्लांट इनमें से बायोडीजल का सोर्स है? नीम, कॉटन, यूकेलिप्टस और जत्रोफा। जत्रोफा इसका सोर्स है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रतनजोत। इससे बायोडीजल बनाया जाता है। रतनजोत या जत्रोफा, इससे क्या बनाया जाता है? बायोडीजल। तो जत्रोफा बायोडीजल प्लांट भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इससे बनाया जाता है बायोडीजल।